आपके साथ नेहा। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने पर काफी ज्यादा चर्चाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कुछ गड़बड़ होती हुई भी नजर आ रही है। अगर बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस को यहाँ उप मुख्यमंत्री बने हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है वो ये है कि अभी तक महाराष्ट्र के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर विपक्षी पार्टियां भी दाव पेच खेलती नजर आ रही हैं और यहाँ पर तंजबाजी भी सामने निकल कर आ रही है कि संजय राउत और यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो शरद पवार है उनका ये कहना है कि आखिरकार 1 महीना हो गया है तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ है। कभी यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए यहाँ पर बता दूं कि इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर जाने का खतरा मंडराने लगा है। इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा मौजूद है। मेघा से हम यहाँ सारे सवाल पूछेंगे आखिर क्यों यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। तो मेघा, सबसे पहला सवाल आपसे यही मैं लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी जिस दिन, उसी दिन से यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब चल रही है और आज डॉक्टरों ने भी ये बात कह दी है कि उनको आराम करने की सख्त जरूरत है। तो यहाँ पर क्या एकनाथ शिंदे को झटका लग गया है कि यहाँ पर ये बोल दिया गया था कपिल सिब्बल द्वारा कि जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी और उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के असली हकदार है। एकनाथ शिंदे को या तो किसी पार्टी से विलय करना होगा या फिर अपनी कोई नई पार्टी बनानी होगी। आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे को यहाँ झटका लग गई, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से 3-4 महीने से जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र में, कितना तनावपूर्ण रहा है सबके लिए ये सभी को पता है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी तो ले ली एकनाथ शिंदे ने, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया महाराष्ट्र में। देखिए इसकी कारण भी यही है कि जिस तरह से एक तरफ कोर्ट केस चल रहा है, एक तरफ देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग में भी अपील की गई है, दोनों गुट आपस में लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अटकलें तो ये आई थी कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाह रहे थे, तो वो इक्वेशन बैठाने में पहले तो वक्त लगा बीजेपी के साथ, वो इक्वेशन बैठाना कि कितने लोगों को जगह देंगे मंत्रिमंडल में। उसके बाद जब वो पूरा फैसला हो गया, जब मंत्रिमंडल तैयार हो गई, तो देखा गया कि कोर्ट की तरफ से लगातार सुनवाई होने लगी और कोर्ट में कहीं ना कहीं जिस तरह से अयोग्यता पर अभी भी सवाल उठे हैं विधायकों को लेकर, आज भी अभी देखा जा रहा है कि मामला फंसा हुआ है और एकनाथ शिंदे की हालत कहीं ना कहीं इसलिए भी खराब है क्योंकि पता है कि अगर जरा सा भी जो पलड़ा भारी हुआ कोर्ट में उद्धव ठाकरे का, तो उतने दिन से जो सियासी ड्रामा जो चल रहा था, जो उतने दिन से जो यहाँ पर जो ड्रामा कर कर देखा गया कि जो कुर्सी हथियाई है वो कुर्सी एक क्षण में हाथ से चली जाएगी और यही वजह है आज एकनाथ शिंदे पूरी टेंशन में है और लगातार जो है कैबिनेट विस्तार को टालते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो। पहले तारीख देते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि उस तारीख पर बोला जाता है कि अब नहीं, अगले तारीख में 5 अगस्त को कहा गया था कि अब पूरी तरह से कैबिनेट विस्तार हो ही जाएगा, लेकिन फिर टाल दिया गया कोर्ट के अगले फैसले के बाद। 8 तारीख को कोर्ट में फिर सुनवाई है, उसके बाद अगर सुनवाई नहीं हुई, फैसला नहीं हुआ तो फिर आगे टला जा सकता है और यही कारण है कि आज जो है मंत्री पद खाली और इस वजह से सचिवों को देखा गया है कि उसकी जिम्मेदारी, उन मंत्रियों की जिम्मेदारी दे दी गई है क्योंकि कई सारे काम जो है महाराष्ट्र में विकास के अटके हुए हैं मंत्रिमंडल विस्तार ना होने की वजह से और इसका असर जो है वो पड़ रहा है, यहाँ पर उल्टा असर पड़ रहा है एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार में यही कहकर आए थे कि आज उद्धव ठाकरे काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो तुरंत विकास होगा, लेकिन आज अपनी ही राजनीति में फंसे हुए हैं और जनता भी देख रही है कि राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं जो विकास का काम है वो भी रुका हुआ है। तो ये तमाम वजह है जो आज एकनाथ शिंदे को काफी परेशान कर रही है और इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मेघा ने बताया जिस तरीके से कि एक वक्त था जब एकनाथ शिंदे ने ये बात कही थी कि आज उद्धव ठाकरे अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र की जनता के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो इसके उलट ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी तक की खुद की सुलह नहीं हो पाई है, यहाँ पर अभी तक की मुख्यमंत्री की ही लड़ाई चल रही है उद्धव ठाकरे से, दोनों गुटों के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं। तो महाराष्ट्र की जनता पर तो ध्यान तब जाएगा जब आपकी खुद की आपसी कलह खत्म होगी। देखिए यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि अब तक जो उद्धव ठाकरे के ऊपर उनकी कमियां निकाली जा रही थी, उनकी कमियों को गिनवाया जा रहा था, यहाँ तक कि जो बागी विधायक है वो भी उनकी कमियों को गिनवाते नजर आ रहे थे। क्या अब वो बागी विधायकों को नजर नहीं आ रहा है कि आपको अभी तक कोई पद नहीं मिला है, आपको अभी तक
कोई स्थान नहीं मिला है। उस जो मंत्री कैबिनेट विस्तार होना है उसमें अभी तक कोई भी आपको जगह नहीं मिल रही है। इससे आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पर ये बड़ी ही सोचने वाली बात है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे भी ये मान लेना चाहिए कि एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र को संभालने के लिए मुझे खुद को नहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र का हम नाम लेते हैं कहीं पर भी आप जाकर तो शायद हर बच्चे की जुबान पर यहाँ उद्धव ठाकरे का नाम आता है, बाला साहेब ठाकरे का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे उस कुर्सी पर बैठ गए हैं जिस कुर्सी पर हमेशा से ही उद्धव ठाकरे का नाम रहा है। देखिए खैर ये तो बात की बात है कि आखिरकार क्यों और किस वजह से यहाँ एकनाथ शिंदे इस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मेगा आपसे एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ कि कैबिनेट विस्तार में देरी पर देरी हो रही है, क्या ये देरी जो हो रही है इसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है उसकी वजह से क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे की कुर्सी को झटका लग सकता है? क्योंकि यहाँ पर बीएमसी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की जीत हुई है, हालांकि यहाँ एकनाथ शिंदे की भी जीत हुई है कुछ जिलों में, लेकिन उद्धव ठाकरे की जीत होना ये कहलाता है कि आज भी महाराष्ट्र की जो जनता है, मराठा समुदाय है, वो उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं। क्योंकि ये बात यहाँ पर संजय राउत ने भी कही थी कि बेशक हमारे विधायक बागी हो सकते हैं, हमारे सांसद बागी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो जनता है, जो हमारे वोटर्स हैं, वो कभी बागी नहीं हो सकते। क्या दोबारा से उद्धव ठाकरे के आने के चांसेस यहाँ पर आपको लगते हैं? देखिए अभी जिस तरह से पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है, कहीं ना कहीं कुर्सी तो छीन ली गई है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के द्वारा, लेकिन वो कुर्सी संभाली नहीं जा रही है। लगातार चुनाव चिन्ह पर दाव पेश किया जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, और यहाँ पर चुनाव आयोग को जिस तरह से कोर्ट ने रोक दिया गया है, कोर्ट की तरफ से कि कोई फैसला ना ले, किसी को भी ये चुनाव चिन्ह ना दे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे की बढ़ सकती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे आज जो भी है शिवसेना की बदौलत पर, शिवसेना के नाम पर है, और बिना शिवसेना के चुनाव चिन्ह, बिना शिवसेना के नाम की वजह से मुझे नहीं लगता कि जनता जो है उतना पसंद करेंगी और उतना जो है वो वोट देंगी जो पहले दिया करती थी। और यही बात आज उद्धव ठाकरे और तमाम शिवसेना के सदस्य भी कह रहे हैं कि आज अगर दम है तो आप फिर से चुनाव लड़िए और जीत कर दिखाइए बिना शिवसेना के नाम के। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि यहाँ शिवसेना की लड़ाई एक तरफ चल रही है, कुर्सी की लड़ाई एक तरफ चल रही थी, और एक बात जो है एकनाथ शिंदे भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर शिवसेना उनके हाथ से चली गई, जो शिवसेना के नाम पर वो वोट मांगते आ रहे थे, अगर वो शिवसेना नहीं रही तो शायद चुनाव में वापसी करना, वापस से जीतना उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। और इस वजह से पूरे कॉन्फिडेंस में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और बार बार यही दावा किया जा रहा है कि अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे की ही सरकार बनेगी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो उद्धव ठाकरे की सरकार बनने के यहाँ पर पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहाँ अपने हर काम को डिले कर रहे हैं, अब उनका यहाँ तबीयत खराब होने की बात अलग है, लेकिन वो शुरुआती दौर से ही यहाँ पर लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक महीने के अंदर कम से कम 5 से 6 बार दिल्ली के दौरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये बात एकदम सही है कि जो शरद पवार ने कही थी कि पहले महाराष्ट्र की जो सरकार चलती थी वो महाराष्ट्र से ही चलती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की जो सरकार चलेगी वो दिल्ली से चलेगी। खैर ये बात की बात है कि आगे होना क्या है, कि यहाँ उद्धव ठाकरे उस कुर्सी पर बैठेंगे या फिर एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे। लेकिन आपसे जरूर इस मुद्दे पर हम दोबारा बात करने के लिए लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।